हेलो, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग में ही वीडियो बनाती हूँ तो गुड मॉर्निंग ही कहना पड़ेगा मुझे, है ना। और बड़ा अच्छा लगता है, पॉजिटिविटी आती है। देखिए, लुबान घर में जलाइए आप, इतनी अच्छी खुशबू आती है लुबान की, बहुत अच्छी आती है। तो बड़ा अच्छा लगता है सुबह सुबह, खुशबू हल्की 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 खुशबू होती है, उसकी तेज़ खुशबू नहीं होती। और एक मतलब अलग से ही फील होता है लुबान घर में जलने के बाद, बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं लेके आई थी, तो मैं जलाती हूँ एक दिन छोड़ के। सुबह को पूजा करती हूँ तो एक दिन छोड़ के जलाती हूँ। क्या कहें, देखिए, मेरे पास कमेंट आता है कि अरे यार, बस कह दिया, बहुत कह दिया। किसी को अगर कुछ कहते हैं तो एक आध बार कह के छोड़ देते हैं, किसी की बुराई करते हैं उसके पीछे ही छोड़ी पड़ जाते हैं। तो मैंने जवाब दिया उन्हें, डियर। और मैं वैसे भी कह रही हूँ, देखो इसमें वीडियो में भी जवाब दे रही हूँ कि जब सपोर्ट में खड़ी थी तब भी मैं लगातार ही खड़ी थी, उन लोगों को तो लगातार ही कह रही थी। और अब तो इन्होंने किसी का दिल दुखाया, यानी कि दिल दुखाया है हमारा। हम इतना अच्छा इन्हें मानते थे, इतना सब कुछ सोचते थे इनके बारे में कि हम अगर शिरडी गए तो हम सायरा जी से मिलेंगे। हम तो इन्हें ऐसे ही समझते थे जैसे अपनी तरह एक, कि ये जैसे हम इन्हें प्यार करते हैं सामने वाला भी प्यार हमें इतना ही करता है। क्योंकि इन्होंने एक दो बार मेरा वीडियो में नाम लिया तो, लेकिन अब तो मैं कहूँगी, जब जब कोई बात देखूंगी मैं ज़रूर कहूँगी। और मैं अगर रोज़ देखूंगी मुझे बुरा लगेगा तो मैं रोज़ कहूँगी। वो कल कल मैडम कह रही थी, एसएस मैडम, कल एसएस मैडम कह रही थी कि मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं। देखिए बेचारा, क्या कहते हैं, बार बार उसका फ़ोन आ रहा है कि मम्मी आ रहे हो। 4 बार फ़ोन आ गया और मैं नीचे जाके देखा मैंने तो मेरा बच्चा इंतज़ार कर रहा है। अरे वो और क्या करेगा, करेगा क्या वो, जब उसे कुछ काम ही नहीं है। कोई काम होगा तो आपका वो टाइम कहाँ से देगा। उसकी एक गर्लफ्रेंड बनाई थी उसने, वो उसे टाइम देता था, तुम्हें टाइम कम देने लगा था, तुमने उसकी वो भी छुड़वा दी। कहाँ जाएगा, बड़ा लड़का नहीं बैठा रहता आपके इंतजार में, बड़ा लड़का बैठे नीचे इंतजार में, वो ओला चलाने चला जाता है, ओला लेके अपनी चला जाता है। वो बैठे इंतजार में तो जानू मैं, टाइम होगा तो वो बैठेगा, नहीं टाइम होगा तो वो नहीं बैठेगा। इसके पास कुछ है ही नहीं, कुछ काम ही नहीं है, मोबाइल चलाना, टीवी देखना और तुम्हें घुमाना और तुम्हारी वीडियो बनाना, बस। अगर तुम चिपट चिपट के भी अपने हस्बैंड के साथ बना रही हो तो वो भी ये बनाता है, चाहे इसे शर्म भी आ रही हो तो क्या कर सकता है। रोटी का सहारा नहीं। अगर आपने कुछ, अगर उसने नहीं करा तो आपने कुछ कह दिया, या आपने डांट दिया, या आपने ऐसा कर दिया जैसे उसके साथ करा, निकाल के बाहर खड़ा कर दिया, कुछ कर दिया, तो उसके पास तो 2 रोटी के भी पैसे नहीं है, क्या करेगा वो। एक हमारा बड़ा लड़का है, उसमें इतना टाइम नहीं है, इतना सा भी टाइम नहीं है कि इतना टाइम दे दे। रात को 2 बजे आता है, सो जाता है, सुबह जाता है 1 बजे, 12 साढ़े 12 1 बजे का टाइम। हम मिल भी नहीं पाते, बताइए। तो वक्त ही नहीं है उसके पास, तो वो इंसान कहाँ से मिलेगा जिस पर वक्त ही वक्त है, वो तो करेगा ना। पहली बात। दूसरी बात, आप कह रहे हैं मैं रिश्ते नहीं बिगाड़ती, बहुत से लोग रिश्ते बिगाड़ देते हैं। अरे वाह, क्या बात है, आप रिश्ते नहीं बिगाड़ती, शर्म करो यार, रिश्ते नहीं बिगाड़ती आप। झूठ क्यों बोल देती हो एकदम ऑडियंस के सामने, ऑडियंस आपको जानती नहीं है क्या। आप रिश्ते नहीं बिगाड़ती, कितनों से रिश्ते बिगाड़े आपने। आप इतनी अच्छी हैं, आप इतनी बढ़िया हैं, आप 100% हैं। आप सत्तानी फैमिली से मिलिए ना जाकर, अगर आप इतनी अच्छी हैं तो। आपने वहाँ से बना कर क्यों नहीं रखी। उनके तो बेटा भी नहीं है, चलो सत्तानी साहब से बेटा हुआ था छोटा वाला, तो कम से कम अगर आप मिल के रखती। आप अय्यूब की फैमिली से मिला कर रख रही हैं, सत्तानी की फैमिली से क्यों नहीं मिला के रखती। वो आपसे मिलना ही नहीं चाहते, आप उनके लेवल की ही नहीं हो। आपने उनके साथ, वो एजुकेटेड फैमिली है, वो आपसे क्यों मिलेगी। और बात रही इसकी सेकंड हस्बैंड जो है, इसकी फैमिली से मिलने की, तो इस पर ही कांटेक्ट हुआ है। ये सेकंड हस्बैंड है, ये तो बेकार इंसान है, ये तो मिलेगा। लालची इंसान है, ये तो मिलेगा, समझे। और कांटेक्ट ही इस बात पे हुआ है, तुम्हारा रिश्ता ही शुरू दोबारा इस बात पे हुआ है कि मैं उस फैमिली में जाऊंगी, उसमें बैठूंगी उठूंगी। या उसने उसने सेकंड हस्बैंड ने कहा है कि तुझे मेरी फैमिली से मिलना पड़ेगा, तुझे उनके साथ रहना पड़ेगा, बैठना उठना पड़ेगा, मिलना जुलना पड़ेगा, समझे। मैं अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकता।
जो भी हुआ है इस बात पे कांटेक्ट हुआ है, समझे। तो आप बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। अपने आप अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, तो आपने आपसे सीखे कोई, समझे। है दिल मत दुखाओ इसमें किसी का। रिश्ते निभाती हैं, रिश्ते निभाना। और रही उस फैमिली की बात, सूरत वाली फैमिली की बात, कि सूरत वाली फैमिली, और बात रही पैसे की, क्या है तुम्हारे पास। तुम्हारे पास पैसा होता ना 3 BHK फ्लैट में रह रही होती। बड़ी बोल से तोबा, मैं माफ़ी मांगती हूँ ऊपर वाले से, माफ़ी मांग के कहती हूँ कि मैं अकेले भी नहीं रहती इतने में जितने में तुम रहती हो। तुमसे बड़ा है, ऊपर भी बना हुआ है, समझे, खाली पड़ा है। मेरी बेटी, बड़े बोल से तोबा, भगवान माफ़ करना, बेटी भी मेरी हस्बैंड वाइफ है, 2 BHK 2+ में रहते हैं, और 3+ का अब बुक करा है उन्होंने। और मेरा बेटा बहू बराबर में बनवा के दिया है उन्हें, वो भी नीचे ऊपर दोनों हैं उनका। तुम तो पैसे वाली हो, ये आर्टिफिशियल गोल्ड दिखा के कुछ नहीं होता है, समझे। कल देखा तुमने डूब मरो, कल मरियम जी गोल्ड खरीदने गई थी, तो दुकानदार ने नाश्ता लगा दिया था उनके आगे इतना। ये होती है इज्जत, इज्जत नवाजी। पूरा नाश्ता लगा दिया था और ऐसे खड़े थे बिल्कुल उनकी सेवा में, और सेठ सेठ करके बोलते हैं उनके हस्बैंड को, समझे। तुम क्या असली या नकली, उस दिन कह रही थी ना मैं असली पहनूं या नकली पहनूं, कोई बात नहीं, तो ये तो तुमने अपने मुंह से ही कह दिया कि ये नकली होता है। तो इज्जत गोल्ड पहनने से नहीं होती। मुझे देखो, मैंने कानों में भी नहीं पहन रखे, लूज हो गया। मेरे पास 10 जोड़ी नहीं है, मैं नहीं कहती मेरे पास 10 जोड़ी नहीं, शौक ही नहीं है इतना। मेरी नीरस जिंदगी, मेरी जिंदगी को तो नीरस जिंदगी कहती हैं कि मैं नीरस जिंदगी नहीं जीती। इसी से बहुत इज्जत है, इसी से ही लोग प्यार करते हैं। गोल्ड पहन के इज्जत नहीं होती, कपड़े बढ़िया पहन के इज्जत नहीं होती, इसी से इज्जत करते हैं और जानते हैं लोग मुझे। तुम भी उसी जगह रहती हो, तुम्हें वहाँ का बच्चा बच्चा जानता है, समझे। जो नहीं जानते उनसे कहना, मुझे अफसोस होता है कभी कभी इस बात पे कि किस इंसान का मैंने साथ दिया। फिर मैं एक दूसरी बात सोच लेती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा पॉजिटिव सोच के चलती हूँ कि कोई बात नहीं, उस टाइम ये परेशान थी, है ना। आज परेशान नहीं है। अगर मैं आज बुरा कह रही हूँ तो आज उनके साथ सूरत की पूरी फैमिली है, इनका सेकंड हस्बैंड है, मेरा हैंडसम हस्बैंड। पता नहीं उसमें से हैंडसम क्या दिखता है, इतने गंदे दांत उसके, इतना गंदा, देखने में चीप नज़र आता है। पता नहीं उसे उसमें हैंडसम क्या दिखता है, जिसने मतलब एक जरा सी बात बिगड़ गई थी, कुछ ज़्यादा भी नहीं बिगड़ी थी, हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हो गई थी, तो इस इंसान ने कितना कितना गंदा बोला था। हर बात इसने निकाल के रख दी थी घर की बाहर। इस हैंडसम हस्बैंड ने सारी बात निकाल के रख दी थी। हैंडसम हस्बैंड सोचता ही नहीं इंसान। और बात रही शादी की, तो शादी तो बेचारे की पता नहीं कब करेगी, वो वाली बुढ़ा हो जाएगा। 25 साल का तो खुद ही बता रही है, 25 साल का तो उसे खुद ही बता रही है, और 22-23 का तो ये भी होगा। बहू आएगी, बहू नहीं रुकनी, इसे पता है कि बहू नहीं रुकनी मेरे घर में, है ना। वो दुकान शॉप दिखाती थी, अब शॉप नहीं दिखाती, सेल आउट कर दी, शायद बेच दी इतने शॉप, मुझे ऐसे लगता है इसने वो सेल आउट कर दी है, बेच दी है वो शॉप। 15 लाख के डर की वजह से, आपको बताऊं कि कहीं कब्जा ना कर ले, कहीं ले ना ले, छीन ना ले, इस वजह से इसने वो शॉप आपको दिखाती थी पहले, जब इसके हैंडसम हस्बैंड से लड़ाई चल रही थी, तो ये शॉप दिखाती थी एक, कहती थी यहाँ पे मैं कुछ काम करूँगी, मेरा बेटा कुछ काम करेगा, मैं कुछ काम कराऊँगी। तो वो मुझे लगता है इसने खाली कराई, पहले थी उठी हुई थी, खाली करा के इसने सेल आउट कर दी है। और देखिए उसे मैं उसकी शिरीन की मैं देखती हूँ, बॉस की छोटी लड़की का वीडियो देखती हूँ। देखिए मतलब एक अलग ही रुतबा होता है इंसान का, है ना। एक ये जरा सी अगर इतनी सी भी कुछ करती है तो ये दिखा देती है, इतना सा भी कुछ करती है तो तुरंत दिखा देती है ना। और मुझे
पता नहीं इसने बिल्ली के साथ क्या करा है, समझ में नहीं आती। अगर ऐसा कुछ होता है ये तुरंत दिखाती है। इतनी सी अगर कील बराबर भी काम करती है तो ये तुरंत सोशल मीडिया पे दिखाती है, तुरंत बताती है ना। क्या कहें इसके बारे में, ये तो बेशर्म लोग हैं, बेशर्म लोग हैं वाकई में। आज मेरी समझ में आती है कि ये अच्छे लोग नहीं हैं यार, अच्छे लोग नहीं हैं। मतलब क्या बताऊँ मैं आपको, इसने केवल यही देखा कि बच्चे इससे दूर हो रहे थे। इसका हैंडसम हस्बैंड जब इसके पास नहीं था तो बच्चे इससे दूर हो रहे थे। वो अर्शा में बिजी था, वो अपने अपने उसके साथ बिजी था। नोट किया होगा आपने, तो इसने तुरंत अपना हैंडसम हस्बैंड पकड़ लिया और कहा हैंडसम हस्बैंड तू इधर आ जा। जैसे हैंडसम हस्बैंड इसके पास आया तो इसे लगा कि ठीक है बच्चे वहाँ बिजी हैं, मैं भी बिजी रहूँगी। अरे यार ऐसे नहीं होता है, कुर्बानी देनी पड़ती है बच्चों के लिए अपनी, तब बच्चे जाके आपकी इज्जत करते हैं। डर के इज्जत करना एक अलग बात होती है, दिल से इज्जत करना एक अलग बात होती है। जब समाज आपकी इज्जत करता है आपको कुर्बानी देनी पड़ती है। आपकी तरह थोड़ी कि जरा सी परेशानी पड़ी आपने लेके उसका हाथ पकड़ लिया, ऐसा थोड़ी हुआ। चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ मैं आपको एक अच्छी सुबह के साथ। ऊपर वाले ने चाहा तो, देखिए पल की खबर नहीं होती है इंसान को। हर सुबह ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए कि तूने हमें फिर एक नई सुबह दिखाई। तो अगर उसने मुझे एक नई सुबह दिखाई तो मैं आपको कल ज़रूर मिलूँगी। और मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जाना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। कदर करती हूँ मैं उन लोगों की जो इस मसरूफियत में भी, इतनी बिजी लाइफ में भी जो मुझे वक्त देते हैं, मैं उनकी दिल से कदर करती हूँ। ऊपर वाला हर खुशियों से उन्हें नवाजे, हर खुशियाँ उन्हें दे, जो वो चाहते हैं वो सब कुछ उन्हें दे। बाकी और मैं क्या कहूँ। ओके बाय।